हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे ए, बी और सी में हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स गिवन है. हमको क्वेश्चन पूछा गया द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इज और आर. ऑप्शन ए, ओनली बी, ओनली सी एंड बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पे ए, बी और सी में जो पेयर्स हमको गिवन है क्वांटम नंबर्स का, हमको देखना है कि कौन से पेयर जो है वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स या फिर इस सेट्स में डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर्स. सो अभी डिजेनरेट ऑर्बिटल जो है, इसका मीनिंग क्या है. सो या फिर आप कौन से क्वांटम नंबर के सेट के बेसिस पे कौन से ऑर्बिटल्स को डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे. सो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल यानी कि एन एंड एजीमुथल यानी कि एल क्वांटम नंबर. तो अगर आपका डिजेनरेट ऑर्बिटल है तो इनके केस में क्या होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन का वैल्यू और एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल का वैल्यू वो सेम होगा. अभी हमारे पास जो सेट्स है इसमें हम देखेंगे तो ए में, ए के अंदर जो ए है उसमें देखिए एन इज इक्वल टू 3 है, एल इज इक्वल टू आपका 1 है. हम यहाँ पे एम एल और एम एस पे नहीं जाएंगे क्योंकि एन और एल वैल्यू से ही हमको पता चल जाएगा ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है कि नहीं. और बी में आपका एन इज इक्वल टू 3 है, एल इज इक्वल टू 2 है. सेट बी के केस में क्या है आपका, ए में एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 2. और बी में भी आपका एन इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 2 है. और सेट सी में, सेट सी के ए में एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 2. और बी में एन इज इक्वल टू 3 और एल इज इक्वल टू 2 है. तो अगर आप देखेंगे कि सेट ए के जो ए और बी दो जो सेट है ऑर्बिटल को, उसमें एन और एल वैल्यू डिफरेंट है और सी में भी आपका एन और एल वैल्यू डिफरेंट है. लेकिन बी में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेट में एन का वैल्यू 3 है, दूसरे में भी एन का वैल्यू 3 है. फर्स्ट सेट में एल का वैल्यू 2 है, दूसरे में भी एल का वैल्यू 2 है, यानी कि दोनों ही केस में एन और एल वैल्यू सेम है. सो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिजेनरेट ऑर्बिटल किस केस में हो गए, सिर्फ बी के केस में. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली बी. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.